कन्वा क्लासेस में आपका स्वागत है। कोरिलेशन सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज का वीडियो है। आज हम डिस्कस करेंगे कनकरेंट डेविएशन मेथड से कोरिलेशन कैसे निकालें। बड़ा ही सिंपल मेथड है, बहुत कम कैलकुलेशंस इसमें करनी पड़ती हैं। इस मेथड में हम डेविएशंस निकालते हैं प्रीसीडिंग ऑब्जर्वेशन से, यानी कि एक ऑब्जर्वेशन की उससे पिछली ऑब्जर्वेशन से डेविएशन क्या है, उसी के बेसिस पर हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन असाइन करते हैं। अगर करंट वैल्यू, जिस वैल्यू को हम स्टडी कर रहे हैं, वो वैल्यू अपनी पिछली वैल्यू से अगर बड़ी है तो पॉजिटिव साइन असाइन करते हैं, और करंट वैल्यू पिछली वैल्यू से छोटी है तो नेगेटिव साइन असाइन करते हैं। अगर करंट वैल्यू पिछली वैल्यू के बराबर है तो ज़ीरो वैल्यू असाइन करते हैं, यहाँ साइन नहीं लगाते, हम ज़ीरो वैल्यू असाइन करते हैं। इस तरीके से हम x और y वेरिएबल की वैल्यूज़ साइन असाइन कर देते हैं, और उन साइंस को हम dx और dy से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि x के साइन को हम dx से रिप्रेजेंट करेंगे और y के साइन को हम dy से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद उन साइंस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे हमें dx और dy के साइंस हमारे पास आ जाएंगे, dx इंटू dy के। अब सवाल ये उठता है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी साइंस की। आपने को पता है कि पॉजिटिव जब पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होता है तो पॉजिटिव साइन देता है, नेगेटिव जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई होता है तो पॉजिटिव साइन देता है, पॉजिटिव जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई होता है तो नेगेटिव साइन देता है। ऐसे ही नेगेटिव जब पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होता है तो भी नेगेटिव साइन देता है। बस एक बात यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाली है कि अब तक हमने आप पढ़ा है कि ज़ीरो किसी से भी मल्टीप्लाई होता है तो ज़ीरो देता है वैल्यू, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव है। ज़ीरो अगर ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो वो पॉजिटिव साइन देगा, ज़ीरो अगर पॉजिटिव साइन से मल्टीप्लाई होगा तो वो पॉजिटिव साइन देगा, ज़ीरो अगर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होगा तो वो नेगेटिव साइन देगा। ये साइन निकालने के बाद हमें करना क्या है, हमें C काउंट करना है, C कैपिटल C। ये C होता क्या है, dx dy के जो साइंस हमने निकाले उन साइंस को आप गौर से देखिए, उनमें जितने भी पॉजिटिव साइन हैं उनको काउंट कर लीजिए, वो हमारी C की वैल्यू आ जाएगी। यानी dx dy में जो साइन आए थे उन साइंस में से पॉजिटिव साइन हमने काउंट कर लिए तो हमारे पास C की वैल्यू आ गई। अगर सारी C की वैल्यू, सारे dx dy के साइन नेगेटिव हैं तो C की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। इसके बाद स्मॉल n निकालना है हमने। स्मॉल n क्या है, स्मॉल n इज़ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस माइनस वन, यानी कि कैपिटल N माइनस वन से निकलेगा। कैपिटल N है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, हमारी जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनमें से हम वन माइनस कर देंगे तो हमारे पास स्मॉल n की वैल्यू आ जाएगी। अब ये C और N की वैल्यू जो हमने निकाली, इस वैल्यू को हम फार्मूला में पुट कर देंगे तो हमारे पास कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ कनकरेंट डेविएशन आ जाएगा। फार्मूला क्या है ज़रा एक बार समझ लेते हैं। कनकरेंट डेविएशन के लिए फार्मूला है R इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 2c माइनस n डिवाइडेड बाई n ब्रैकेट क्लोज्ड। दो बातें इसमें ऑब्जर्व करने की हैं। एक तो C और n की वैल्यू, C हमने निकाला था dx dy में, हमने ऑब्जर्व किया था जितने भी पॉजिटिव साइन थे वो हमारी C की वैल्यू आ गई थी। n जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस माइनस वन से आ गया था। अब सवाल ये उठता है कि ये प्लस माइनस के साइन क्या हैं। अगर हमारी 2c माइनस n की वैल्यू पॉजिटिव आए तो अंडर रूट के बाहर और अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव साइन हो जाएगा। अगर ऐसे ही हमारी 2c माइनस n की वैल्यू नेगेटिव आए तो अंडर रूट के बाहर और अंडर रूट के अंदर दोनों ही नेगेटिव साइन हो जाएगा। ये बड़ा ही आसान मेथड है। जो R की वैल्यू है वो कोरिलेशन की वैल्यू की तरह प्लस वन और माइनस वन के बीच में लाई करती है। अब बड़ा आसान मेथड है, अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। आइए अब कैलकुलेशंस करने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमें कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है यूजिंग कनकरेंट डेविएशन मेथड। x की वैल्यूज़ गिवन है, मैं x की वैल्यूज़ पढ़ रहा हूँ 17, 23, 26, 15, 11, 18, 15। ऐसे ही हमारे पास y की वैल्यूज़ गिवन है 26, 28, 25, 21, 21, 26 एंड 24। ये सात वैल्यूज़ x की हैं
और 7 वैल्यूज़ y की हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास हो गया n, जो कैपिटल N की वैल्यू होगी वो होगी 7 और स्मॉल n की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल N माइनस 1, यानी कि 7 माइनस 1, यानी कि वो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 6। आइए अब कैलकुलेशंस करते हैं और देखते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या निकलता है। ये x और y की वैल्यूज़ मैंने नोट कर ली हैं, 17, 23, 26, 15, 11, 18, 15। ऐसे ही y की वैल्यू 26, 28, 25, 21, 21, 26, 24। आइए अब कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम dx की वैल्यूज़ निकालेंगे, d स्मॉल x यहाँ पर लिख दिया मैंने, और यहाँ पर हम dy की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। dy वैल्यूज़ नहीं, सॉरी, साइन निकाल लेंगे, साइन dx और dy के। 17 से प्रीसीडिंग कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए 17 का कोई साइन नहीं आएगा, इसको हम खाली छोड़ देंगे। 23 से प्रीसीडिंग वैल्यू है 17, तो 23 माइनस 17 अगर हम करें तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव साइन आएगा, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव साइन लिख देंगे। ऐसे ही 26 माइनस 23 करें तो पॉजिटिव साइन आएगा, यहाँ पर हम पॉजिटिव साइन लिख देंगे। 15 माइनस 26 करें तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, इसलिए हम साइन यहाँ नेगेटिव लिख देंगे। 11 माइनस 15 नेगेटिव आएगा, इसलिए हम यहाँ पर साइन नेगेटिव लिख देंगे। 18 माइनस 11 पॉजिटिव आएगा, इसलिए यहाँ पर हम साइन पॉजिटिव लिख देंगे। 15 माइनस 18 नेगेटिव आएगा, इसलिए यहाँ पर हम नेगेटिव साइन लिख देंगे। ऐसे ही डी वाई के लिए हम निकालेंगे साइन। 26 से पहले कुछ नहीं है तो इसको खाली छोड़ देंगे हम। 28 से पहले 26, तो 28 माइनस 26 पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव साइन लिख देंगे। 25 माइनस 28 नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पर हम नेगेटिव साइन लिख देंगे। 21 माइनस 25 नेगेटिव आएगा, इसलिए यहाँ पर हम नेगेटिव लिख देंगे। 21 माइनस 21 ज़ीरो आएगा, इसलिए यहाँ पर हम साइन लगाने की बजाय ज़ीरो लिख देंगे। 26 माइनस 21 पॉजिटिव वैल्यू आएगी, इसलिए हम पॉजिटिव साइन लिख देंगे। 24 माइनस 26 नेगेटिव आएगा, तो इसलिए यहाँ पर हम नेगेटिव साइन लिख देंगे। इस तरह से हमारे पास dx और dy के साइन आ गए। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं dx इंटू dy और देखते हैं कि अब इनके साइन क्या आएंगे। पहले तो साइन थे नहीं, पहले केस में, तो यहाँ खाली छोड़ देंगे। यहाँ पर देखेंगे पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो हमने देखा था कि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होता है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है, नेगेटिव इंटू ज़ीरो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है। इस तरीके से हमारे सारे साइन आ गए। अब सबसे पहले हम c की वैल्यू निकालेंगे। c क्या होता है? dx इंटू डी वाई के साइन पर नज़र मारिए, जितने भी पॉजिटिव साइन है वो हमारी c की वैल्यू है, यानी कि c की वैल्यू c इज इक्वल टू एक पॉजिटिव साइन ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा। हमारे पास 4 पॉजिटिव साइन है dx इंटू डी वाई में, तो c की वैल्यू हो जाएगी 4। दूसरी वैल्यू जो हमें चाहिए वो है स्मॉल n की। स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N माइनस 1। कैपिटल N क्या था? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 7 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो स्मॉल n हो जाएगा 7 माइनस 1, स्मॉल n इज इक्वल टू 6 हो गया। ये वैल्यू हमारे पास n की आ गई, ये वैल्यू हमारे पास c की आ गई। अब इन वैल्यूज़ को हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या था? r इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस 2c माइनस n बाई स्मॉल n। ऊपर भी स्मॉल n था, नीचे भी स्मॉल n है। सबसे पहले हमें करना क्या है? 2c माइनस n निकालना है। 2 इंटू c की वैल्यू है 4 माइनस n की वैल्यू है 6, तो 2 इंटू 4 हो गया 8 माइनस 6, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2, पॉजिटिव वैल्यू आ गई। जब ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी तो अंडर रूट के बाहर भी और अंडर रूट के अंदर भी साइन पॉजिटिव हो जाएगा। 2c माइनस n की वैल्यू अगर नेगेटिव आती तो ये साइन और ये साइन दोनों साइन नेगेटिव हो जाते।
तो यहाँ पर ये साइन पॉजिटिव हो जाएंगे। तो हम फॉर्मूले को फिर से लिखते हैं, आर सी इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट ऑफ प्लस 2c माइनस एन बाई स्मॉल एन, ये आ गया। अब वैल्यू पुट कर देते हैं सी और एन की। आर सी इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट ऑफ 2 इंटू सी, 2 इंटू सी था हमारा 4 माइनस स्मॉल एन था हमारा 6 डिवाइडेड बाई स्मॉल एन वो था 6। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, आर सी इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट ऑफ प्लस 4 इंटू 2 हो गया 8 माइनस ये 6 ऐसे का ऐसे आ गया डिवाइडेड बाई 6, यानी कि आर सी इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट ऑफ प्लस 8 माइनस 6 हो गया 2 डिवाइडेड बाई 6, यानी कि आर सी इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट ऑफ प्लस 1/3। ये सॉल्व कर दिया। आर सी इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट ऑफ प्लस ये हो जाएगा 0.3333, 4 वैल्यू तक ले लिया डेसिमल के बाद मैंने। तो आर सी इज इक्वल टू, जब हम इसका अंडर रूट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 0.5773। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.5733। ये वैल्यू पॉजिटिव में है, पॉजिटिव साइन अंडर रूट के बाहर भी था अंदर भी था, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई। आइए अब समझते हैं इस वैल्यू का मतलब क्या है। आइए अब देखते हैं ये कोरिलेशन कोफिशिएंट की जो वैल्यू आई इसका मतलब क्या है। R इज इक्वल टू प्लस 0.5773। ये वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, और ये वैल्यू क्योंकि 0.5 के आसपास पड़ती है इसलिए मॉडरेट कोरिलेशन है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि x और y वेरिएबल के बीच में मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।